आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सभी लोग ध्यान से देखना कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने का बहुत ही लड्डू, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिससे ये ग्राफ एकदम फटाफट अपने बन जाएंगे। अब जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें इसका ग्राफ बनाना है कि इसका ग्राफ क्या होगा, व्हाट शुड बी द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका ग्राफ, आवाज साफ आ रही है बच्चों मेरी? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट होल्ड करना। Yes, sir. Yes, sir. Clear है. हाँ, अब आएगी। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है और हमें इसका ग्राफ बनाना है कि भाई इसका ग्राफ क्या होगा। अब देखो, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम एक तो बचपन वाला तरीका कर सकते हैं। बचपन वाला तरीका क्या होता है कि x यहाँ लिखा, एक टेबल बनाई हमने कि x यहाँ लिखा, y यहाँ लिखा, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिखी, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिखी और उनको मिला दिया। लेकिन ये बचपन वाला तरीका अब काम नहीं आएगा। इस तरह बनाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अब हमें हमेशा इस ग्राफ में करना क्या है, तो हमें यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए ये जो चीज है ए बी सी, इनके बारे में सीखना है कि इनका रोल क्या होता है। ए पॉजिटिव है तो कैसा रोल होता है, ए नेगेटिव है तो कैसा ग्राफ होता है, बी पॉजिटिव है तो कैसा ग्राफ होगा, बी नेगेटिव है तो कैसा ग्राफ होगा। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है इस ए का, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सबसे बड़ा रोल। सबसे बड़ा रोल इस ए का कैसे है, अगर ए अपने पास पॉजिटिव होता है तो जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ होता है पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव होता है तो। और अगर हमारे पास ए नेगेटिव होता है तो ये होता है पैराबोला डाउनवर्ड। दिस वन इज पैराबोला डाउनवर्ड, ये पैराबोला डाउनवर्ड हमारे पास होता है। तो ए पॉजिटिव तो पैराबोला अपवर्ड, ए नेगेटिव तो पैराबोला डाउनवर्ड। अब व्हाट इज मीन बाय दिस पैराबोला, कि भी पैराबोला क्या होता है। जैसे अपवर्ड पैराबोला इस तरह वाला पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला मतलब इस तरह वाला पैराबोला। तो ग्राफ हमेशा इसी तरह का होगा, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब दोनों ही तरीके के पैराबोला में एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के इधर, इस पॉइंट के लेफ्ट और इस पॉइंट के राइट ग्राफ सेम है। इसी तरह इस पॉइंट के लेफ्ट और इस पॉइंट के राइट ग्राफ सेम है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, नाम देते हैं वर्टेक्स। क्या नाम देते हैं? वर्टेक्स। कि हमारे पास ये कहलाता है वर्टेक्स। किसी भी पैराबोला के ग्राफ में ये वर्टेक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, ये तो होता है x कोऑर्डिनेट। भैया क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। और इस पे वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आती है -d/4a। तो हमारे पास पैराबोला का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्टेक्स ढूंढते हैं कि भाई -b/2a से वर्टेक्स क्या है, x कोऑर्डिनेट, और -d/4a से y कोऑर्डिनेट क्या है। फिर देखते हैं कि a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बना देते हैं, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बना देते हैं। अब जैसे मैंने चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दी हैं, है ना, उस सिंपल तरीके से ही उतनी ही सिंपल है जिस तरीके से मैंने बोली है। जैसे सपोज करो हमें इसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3। आप मुझे ये बताओ, इसमें a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है? Positive. a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? Upward. पैराबोला अपवर्ड होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। पैराबोला अपवर्ड निकल जाने के बाद
इसमें दूसरा काम होता है वर्टेक्स निकालना। बताओ इसका b कितना है? 1 है एक तो एक मिनट, b नहीं, 2 b बताओ b कितना है? -2 b है माइनस -2 टू। तो माइनस b बाई 2a अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 वन वन वन। इसका मतलब x आ गया 1। भाई वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1। अब x कोऑर्डिनेट 1 आ जाने के बाद, सुन लो मेरी बात, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 आ जाने के बाद या तो y कोऑर्डिनेट इससे निकाल लो या इस x की वैल्यू को इसके अंदर रख दो। दोनों ही तरीके सेम हैं। जैसे x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। यस, x बराबर 1 रखा, 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3 विल बी 2। तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया 1,2 कि भाई वर्टेक्स हमारे पास है 1,2। तो ग्राफ पेपर पे 1,2 पॉइंट ढूंढो। x कोऑर्डिनेट में 1 इधर चले, 2 ऊपर चले तो ये हो गया 1,2। दिस पॉइंट विल बी 1,2। ये पॉइंट है हमारे पास 1,2 और ये है वर्टेक्स। ठीक बात। अब अभी हमने डिसाइड क्या किया था कि पैराबोला अपवर्ड है या y डाउनवर्ड है? कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा। भाई x की वैल्यू यहाँ रख दे बेटा अमन, x को यहाँ रख दे 1। 1 माइनस 2 प्लस 3, बता y कितना आ गया? 2 आ गया सर। हाँ। भी ये -b/4a कब लगेगा? उससे भी लगा ले या इससे लगा ले, दोनों बात बराबर है, दोनों में सेम चीज आएगी। जैसे सर मान ले डी तूने, डिस्क्रिमिनेंट है क्या? हाँ डी डिस्क्रिमिनेंट है। मान लो आपने d निकाला, b स्क्वायर 4 माइनस 4ac -12 हो जाएगा। तो d है -8 इस क्वेश्चन के लिए। तो d -8 है तो माइनस ऑफ -8 अपॉन 4 इंटू a1 है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और वैसे भी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका लगाओ, हमेशा दोनों ही सही हैं। अब वर्टेक्स आ गया बेटा जी 1,2। तो वर्टेक्स 1,2 आने के बाद ये सोच के बताओ पैराबोला अपवर्ड लेना है या डाउनवर्ड लेना है? तो ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा। ये यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से सर ये नीचे अपनी आया। मर्जी से ले लिया क्या? वर्टिस से हटते वर्टिस हुए बस ले लिया अपनी मर्जी से? क्या बेटा? हाँ मतलब ये ग्राफ बनाया है हमने, मर्जी से थोड़ी बनाया है भाई, हमने तो नहीं मतलब कि निकाला था। वर्टिस से होते हुए जा रहा है बस। हाँ हाँ, वर्टेक्स से होता हुआ नहीं, यहाँ से वर्टेक्स तक नीचे आया और फिर वर्टेक्स से ऊपर गया। इस बात का ध्यान रखना है। मतलब जैसे ये पैराबोला होता है तो पैराबोला में जो बॉटम वाला पॉइंट होता है या डाउनवर्ड में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है ये वर्टेक्स है। और इस ग्राफ के लिए वर्टेक्स कितना था? 1,2। तो 1,2 ढूंढा और हमने अपवर्ड पैराबोला यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अभी रुक जाओ, तसल्ली रखो, हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये सब काम आपको लड्डू लगने लगेंगे अभी 2 मिनट में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट। हाँ बेटा बता। सर ये -b/2 और -b/4 आता कहाँ से? अभी बताएंगे उसके बारे में, उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा, पहले ग्राफ बनाना सीख लेते हैं ना। जैसे मान लो हमें इसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -1। मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो पहले वर्टेक्स निकालो कि वर्टेक्स क्या है बेटा। सभी लोग वर्टेक्स का आंसर देंगे कि वर्टेक्स क्या आएगा। तो मुझे स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। -5 तो -2, -5 2, -5 यस सर। 2, -5। बहुत बढ़िया कि वर्टेक्स होगा 2, -b/2a निकालेंगे, -b/2a। तो माइनस ऑफ b कितना है? -4। a कितना है? 1। 2 इंटू 1 तो उससे आ गया 2। तो x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के अब आपके मैं पास दो। क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को स्क्रीन पूरी ब्लैक दिख रही है, तो मेरे को हाँ इन तो कर लेना है क्लास। हाँ हाँ ले लूंगा, इन ले लूंगा। तो -b/2a से वर्टेक्स आ गया 2। इस 2 को उठा के यहाँ रख दिया।
तो y बराबर 2 स्क्वायर -5 -8 -1, तो ये कितना आ गया? -5 आ गया। क्या सबका आ गया ये वर्टेक्स? Yes, कोई sir. बच्चा Yes, कोई, कोई बच्चा जो इस वर्टेक्स में अपवर्ड बनेगा। कोई बच्चा जो इस वर्टेक्स में दुखी हो, ये बताओ पहले मुझे कि सर मेरा नहीं आया अभी तक। नहीं है। अच्छा, अब बताओ ये अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? अपवर्ड। अपवर्ड बनेगा। बहुत बढ़िया। तो 2 -5 ढूंढो। 1 2 फोर्थ एक्स क्वाड्रेंट। में, हाँ एक्स में गए 2 और -5 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया 5। ये थोड़ा गिनती उल्टी सीधी भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, हटा देता हूँ मैं इसलिए। हाँ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास वर्टेक्स आ गया 2 -5। अब 2 -5 वर्टेक्स आ गया। अभी बताओ पैराबोला अपवर्ड है डाउनवर्ड है? अपवर्ड। upward. पैराबोला अपवर्ड है, तो अपवर्ड में यहाँ से ग्राफ यहाँ तक नीचे आया और फिर यहाँ से ग्राफ ये ऊपर चला गया। तो क्या ये आपका ग्राफ आया? पर बाकी जगह पे तो Yes, sir. एकदम एग्जैक्ट सिमेट्री बनानी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, एग्जैक्ट भाई हम जो ग्राफ बनाते हैं रफ स्केच ही बनाते हैं बेटा, है ना। हम ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होगा, लेकिन हाँ रफ इसने आइडिया दे दिया कि ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, सर इसका ग्राफ सर वैल्यू निकालने के लिए तो बनाएंगे सर, कोई वैसे अरे तो बनाने भैया, अरे भैया नहीं, अरे भैया अमन अपने हिसाब से पर्पस मत देख, अभी सर पर्पस वैल्यू चल तो जाएगा। लीनियर में निकालते हैं। हाँ नहीं, वैल्यू निकाल के नहीं बनाएंगे। अच्छा, इसका अपवर्ड क्यों आया बता बेटा, ए कितना है इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ में? Positive. 1 कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? अपवर्ड। अपवर्ड बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। जैसे हमें बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2। बनाओ जी बनाओ, इसका बनाओ। पहले वर्टेक्स ढूंढो कि वर्टेक्स क्या है। -1, -3. -1, -3 -1, बहुत बढ़िया। और -1 अपवर्ड। बहुत बढ़िया। अच्छा, -1, -3 कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको? थर्ड क्वाड्रेंट। ढूंढो ढूंढो। -1, -3 थर्ड क्वाड्रेंट में, -1 -3 1 2 3, तो ये मिल गया मुझे वर्टेक्स -1, -3। अच्छा ये बताओ सोच समझ के, पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है बेटा? Upward. अपवर्ड। तो ग्राफ यहाँ से ये नीचे आया और ये फिर ऊपर चला गया। सही बात बच्चों? यस सर। कुछ चमक में आ रहा है बेटा, खुशबू आ रहा है चमक में या नहीं आ रहा? यस आ रहा है। चलो एक ग्राफ और बनाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। निकालो वर्टेक्स निकालो। माइनस का एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं, एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है बेटा। -1/2 and 3/4. एक मिनट, हाँ वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स बताओ जरा। -1/2 and 3/4. -1/2 और 3/4। शाबाश। -0.5 और हमने बस 0.75। 1 बाय, अरे भाई पॉइंट में नहीं बोलते। -1/2, 3/4। -1/2, 3/4 कोई दुखी आत्मा है क्या जिसका ना आया हो ये? एनीवन? नहीं। बहुत बढ़िया। सर मुझे एक पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है। एक मिनट, अब पहले वाले की बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करेंगे। इसमें तो डाउट नहीं है? नो सर। अच्छा, अब बताओ -1/2, 3/4, -1/2 इधर गए, 3/4 इधर गए, कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा ये?
सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, अब बताओ पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है भाई? अपवर्ड। अपवर्ड ग्राफ ऐसे नीचे आया और ये ऐसे ऊपर चला गया, हाँ या ना? यस सर। यस सर चलो अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या डाउट था भाई? आदित्य बता जरा। नो सर, नेक्स्ट स्लाइड पे जो आपने कराया था इस पे सर, इसमें ये ग्राफ मतलब ये पैराबोला ऊपर की तरफ क्यों बना है? ए कितना है? ए देख, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर नेगेटिव है। अरे कहाँ नेगेटिव है? ए जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है मल्टीप्लिकेशन में वो होता है ए। सॉरी सर। ओ भैया, ठीक है जी, चलो। सर हाँ बेटा, सर एक मिनट अगर रुक जाओ। ग्राफ के वर्टेक्स दिए हो तो इक्वेशन निकालें तो वो वाला नहीं, क्वेश्चन वर्टेक्स तो निकालना ही पड़ेगा। अभी रुक जाइए आशु, पहले मैं है ना ग्राफ सिखा दूं, उसके बाद क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करना खूब, क्योंकि पहले मेन चीज ग्राफ सीख जाओगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलिए इसका वर्टेक्स निकालिए पहले, सबसे पहले ए ध्यान रखना -1 है। -1,0 तो वर्टेक्स नहीं, -1,0 नहीं है। सर 1,4 1, बहुत 1,4 बढ़िया, 1,4। देखो वर्टेक्स निकालने वालों, डाउनवर्ड। -b/2a, ये फॉर्मूला होता है। b कितना है 2, a कितना है -1, तो कितना आ गया? 1 आ गया। 1 यहाँ रख दो, y आ जाएगा। तो वर्टेक्स आ गया 1,4। 1,4 बेटा जी कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। फर्स्ट में। फर्स्ट में। 1,4 1,4 फर्स्ट ये रहा, 1,4 वर्टेक्स ये रहा। अब बताओ ए कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव डाउनवर्ड जाएगा। नीचे आएगा ग्राफ। हाँ, ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव है तो पैराबोला मैंने कैसा बोला था? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड आ गया। ये अपने पास इसका जो ग्राफ सर है, अगर ये 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक अच्छा होगी सर क्या फिर वो? तो लीनियर हो जाएगा। नहीं, वो क्वाड्रेटिक होगी क्या? ये सर फिर वो लीनियर हो जाएगा। हाँ, ये हो गया इसका ग्राफ कि यहाँ से ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया। कितने बच्चों ने ईमानदारी से बताओ ये ग्राफ खुद बना लिया था मेरे बनाने से पहले? रेज योर हैंड फटाफट। बहुत सारे रेज आने चाहिए भाई, हैंड रेज आने चाहिए बहुत सारे। वेरी गुड। चलो भाई, 32। नहीं, पूरा ही बनाना है ग्राफ तो हमें यार, है ना? ग्राफ तो हमें पूरा ही बनाना है। चलिए, वो लाइन वाइन खींचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो चलो कोई बात नहीं, फटाफट एक और बनाते हैं हम, है ना? y इज इक्वल टू -x² -x प्लस 1। चलिए फटाफट सभी लोग, वर्टेक्स निकालो कि वर्टेक्स कितना आया। -1,1 याशु गलती मत कर। -1/2 and 5/4. 1/2। यस, -1/2 -1/2 कोमा क्या आ रहा है बताओ? 5/4 5/4. 5/4 5/4 बहुत बढ़िया। 5/4 सर। -1/2 कोमा 5/4 आ गया। ग्राफ बना दो फटाफट। भाई एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा -1/2 और -1/2 यहाँ रखेंगे तो उससे आएगा 5/4। -1/2 5/4 कौन से ग्राफ, कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें? सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant. सेकंड डाउनवर्ड्स बनेगा। हाँ, डाउनवर्ड बनेगा। बहुत बढ़िया, बनाओ जरा। बना दिए सर। सबने बना लिया? बना लिया सर। तो -1/2 Yes, sir. इधर, 5/2 इधर, -1/2 5/4। ठीक, तो यहाँ ये इस तरह से और फिर ये इस तरह से। क्या सबका ये ग्राफ आया भाई?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस पक्का? Yes, sir. Yes, sir. एक और Yes, बनाते sir. हैं, एक और बनाते हैं। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। 2x² + 3x + 1 बनाइए। -3/4 and -1/8. देखते हैं। हाँ सर यही आ रहा है। यस सर -3/4, -8 -3/4, (1/8) -1/8 -1/8. -1/8। सबका भैया ये आया क्या? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर किसी को कोई दुख इस बारे में? No, sir. No, sir. चलो, सबका ये आया तो मैं भी निकाल देता हूँ। वर्टेक्स है -3/4 और -1/8। चलिए, वर्टेक्स अगर ये है तो हमने -3/4 यहाँ होगा और -1/8 ये होगा। ठीक बात? Yes, sir. Yes, sir. अब पैराबोला बताओ, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा बेटा जी? Upward. Upward. तो ग्राफ ऐसे नीचे आया और फिर ये ऐसे ऊपर चला गया। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो यहाँ आपने पे V के आगे क्या लिखा है सर? क्या, किसके आगे क्या लिखा है? सर V के आगे। वर्टेक्स लिखा है ना। अच्छा, 3 डंडे जो बनाए हैं Yes, sir. ये होता है इक्विवेलेंट का साइन, कि वर्टेक्स किसी पॉइंट को बताना होता है ना कि ये पॉइंट इसके बराबर है, तो जो V पॉइंट वर्टेक्स है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो सबको क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब चलो इसकी गहराइयों में चलते हैं भाई। अब हम क्या चलते हैं, इसकी गहराइयों में चलते हैं थोड़ा। भाई हमने पहले ग्राफ बनाना सीख लिया, गहराइयों में हम इसकी अब बाद में जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे कहाँ गया, ये रहा। किसी को कुछ पूछना है क्या? No, sir. नहीं। हाँ, अब इसकी गहराइयों में मैं चलता हूँ। क्या, जैसे हमारे पास ये जो वर्टेक्स है y = हाँ रौनक क्या पूछ रहा है बता? सर कुछ नहीं, वो गलती से हो गया। नहीं क्वेश्चन अच्छा। नहीं पूछा। अब जैसे देखो y = ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था जिसका हम ग्राफ बना रहे थे, है ना। अब देखो वो वर्टेक्स आया कहाँ से, ठीक। उसके लिए हम क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं पूरे से, तो ये होगा x² + b/ax + c/a, या +c/a यहाँ लिख दिया, +c/a मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। जैसे b/a का हाफ मतलब b²/4a², दोनों तरफ ऐड कर दिया। b²/4a² इधर भी ऐड करा, तो मैंने इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, b²/4a²। ये गड़बड़ हो गई थोड़ी, एक मिनट। जैसे मैंने जो है यहाँ पे b/x है और यहाँ पे c था, भाई c मैंने अलग लिख लिया, c जो है मैंने यहाँ पे अलग लिख लिया। अब इस वाले फैक्टर में b²/4a² मैंने ऐड किया, तो अल्टीमेटली a की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, तो मैंने ऐड क्या किया है, b²/4a। हाँ या ना? Yes, तो sir. जैसे Yes, a से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, a × b²/4a² मतलब b²/4a। तो b²/4a मैंने ऐड किया है, तो b²/4a मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक बात? अब ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायर लिख रखा है।
नहीं बेटा, एक ही यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी है ना ब्रैकेट के बाहर, तो अल्टीमेटली मैंने ऐड क्या किया है, बी स्क्वायर बाई 4a, साइन आ जाएगा। Yes, sir. तो बी स्क्वायर बाई 4a ऐड किया है, तो बी स्क्वायर बाई 4a सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखो ये जो कहानी है, ये कहानी क्या हो गई, a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये क्या हो गई, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बना, 4ac माइनस बी स्क्वायर। भाई अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब यहाँ पे इसको मैं a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ही लिखा रहने दूंगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी बाई 4a, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए पर 2a पर, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे ये चीज जीरो हो जाएगी। Yes, Yes or sir. no? Yes, sir. और y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी बाई 4a, तो माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स होता है। क्या होता है, वर्टेक्स। इसे हम थोड़ा इस तरह भी देख सकते हैं, है ना, इसमें थोड़ा सा और अगर हम गहराइयों में जाएं कि माइनस डी बाई 4a को भी इधर ले गए तो y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको मान लेता हूं कैपिटल Y, इसको मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं कैपिटल X स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हमें पता है, इसका ग्राफ बेटा a पॉजिटिव होता है तो ऐसा होता है, और a अगर नेगेटिव होता है तो इस तरह का ग्राफ होता है इसका, a अगर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो a पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, और a नेगेटिव होता है तो अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अब यहाँ पे y नहीं है, y है y प्लस डी बाई 4a, x नहीं है, x क्या है, x प्लस b बाई 2a। तो ये जो टिप पॉइंट है, ये टिप पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। लेकिन वो अभी हम ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अभी हमें समझ में भी नहीं आएगी और अभी हमारे काम की भी नहीं है। इसे कभी ग्राफ वगैरह जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब पढ़ा दूंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वर्टेक्स की कैलकुलेशन निकल के आती है कि माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक बात। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास वर्टेक्स आ गया, जैसे ये मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, सर हाँ सर माइनस डी बाय 4 कैसे आया? यार भाई आ तो गया यार, कैसे आया क्या, इस वैल्यू को क्या लिख सकता है ये बता, माइनस डी बाय 4 आ गया। हाँ, अब जैसे ये देखो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास जैसे इसका रफली ये ग्राफ है, रफली भाई अगर हम इस फंक्शन का देखें तो इस फंक्शन का रफली ऐसा कुछ ग्राफ है, तो ऐसा कुछ ग्राफ है अगर a पॉजिटिव है तो, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट माइनस बी बाई 2a, और y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस डी बाई 4a, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है वो ओरिजिन के ऊपर है या ओरिजिन के नीचे है, मतलब ये वाला पॉइंट Origin बताओ के क्या ऊपर। होगा, ये वाला पॉइंट बताओ क्या होगा मुझे एक बार, पॉजिटिव इस पॉइंट, ऊपर। नहीं एक सुन लो मेरी बात, इस पॉइंट पे x कितना होगा, 0, Yes, sir. x 0, हाँ भाई ये y एक्सिस पे पॉइंट है तो y एक्सिस पे x कितना होता है, 0, हाँ या ना। Sir. Yes, sir. सर y एक्सिस पे x 0 है तो x 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, C. C. तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,c, तो c अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर होगा, c अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉइंट ओरिजिन के नीचे होगा। तो ये जो ग्राफ है
ये ओरिजिन के ऊपर काटता है वाई एक्सिस को या ओरिजिन के नीचे काटता है वाई एक्सिस को, ये डिसाइड कौन करके बताता है? सी बताता है। जैसे अपने जितने भी एग्जाम्पल हैं वहां देखो एक बार, जैसे ये पहला एग्जाम्पल था, इसमें सी क्या था? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो देखो ओरिजिन के ऊपर काट रहा है, सही बात। यस जैसे इस वाले ग्राफ में सी क्या था? नेगेटिव। Negative. देखो ओरिजिन के नीचे काट रहा है, हाँ या ना? यस सर। इस वाले ग्राफ में सी क्या था? Negative. Negative. नेगेटिव। देखो ओरिजिन के नीचे काट रहा है, हाँ या ना? Yes. यस इस वाले केस में सी क्या था? Positive. ओरिजिन के देखो ऊपर काट रहा है, ठीक है। इस वाले केस में सी क्या था? Positive. तो ओरिजिन के ऊपर काटा इसने भी, हाँ या ना? यस इस वाले केस में भी सी कैसा था? पॉजिटिव, तो ओरिजिन के ऊपर काटा। तो ग्राफ, ये भी केस वही हो गया। तो यहाँ पे इस सी का रोल समझ में आया बेटा जी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कि भाई सी का रोल क्या है? सी का रोल ये है कि भाई अगर सी पॉजिटिव है, लिख लो, सी अगर पॉजिटिव है, इफ सी पॉजिटिव, पैराबोला या ग्राफ विल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस अबव ओरिजिन। ग्राफ intersect y axis above origin, above origin कि भी वो ओरिजिन के ऊपर काटता है, ठीक है। और c अगर नेगेटिव है, ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस बिलो ओरिजिन। बात समझ में आ गई? c का रोल समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. सबको समझ में आ गया c का रोल? सर एक क्वेश्चन Yes. था क्या क्वेश्चन था भाई? सर, अगर वर्टेक्स सर ओरिजिन पे है तब सर सी क्या होगा? 0, ठीक है। वो वर्टेक्स अगर ग्राफ यहीं पे पॉइंट है, अगर ग्राफ इस पॉइंट से पास हो रहा है तो सी 0 होगा आराम से। अच्छा, ये सी का रोल समझ में आ गया। अब देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां काट रहा है, ये 2 पॉइंट हैं भाई। जैसे हम दिस इज इक्वल टू 0 करते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं Yes, sir. भाई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आते हैं? मान लो अल्फा बीटा, ठीक है। तो रूट्स आने का मतलब क्या है कि x की किन वैल्यू के लिए 0 है, या ग्राफ x एक्सिस को कहां काट रहा है। तो अगर दिस इज इक्वल टू 0 के रूट अल्फा बीटा हैं, तो ये दोनों पॉइंट ही अल्फा बीटा वाले पॉइंट हैं, हाँ या ना? Yes, sir. भाई एक पॉइंट अल्फा कोमा 0 मान सकते हैं और एक पॉइंट बीटा कोमा 0 मान सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. अब एक पॉइंट अल्फा कोमा 0 मान सकते हैं, एक पॉइंट बीटा कोमा 0 मान सकते हैं। अब हमने भाई, अरे माइक ऑफ करो भाई अपना। हाँ, एक पॉइंट अल्फा कोमा 0 मान सकते हैं, एक पॉइंट बीटा कोमा 0 मान सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि ग्राफ कई बार तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा था और कई बार एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, पिछले वाले केसेस में, हाँ या यस ना? सर। जैसे इस वाले केसेस में ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. इसमें भी कर रहा है क्या? Yes, sir. इसमें भी कर रहा है? यस Yes. सर। Yes, sir. इस वाले में कर रहा है क्या? इस वाले में? No, sir. sir. No, sir. इसमें नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है। तो ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब वहां रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। रियल। और जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, वहां रूट कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। Imaginary. Imaginary. तो भाई इस वाले केस में, ये जो केस था, इस केस में अगर मैं दिस इज इक्वल टू 0 करके देखता तो रूट्स इमेजिनरी आ रहे होते। चेक करो कि रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं नहीं आ रहे। चेक करो इसका डी Yes, क्या है, sir. बताओ इसका डी क्या है? -3. -3. हाँ, तो और बाकी किसी भी केस में, जैसे इस वाले केस में अगर मैं चेक करूं कि इस वाले केस में डी क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, डी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? 12. हाँ, कितना होगा? 12। सही बात, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें Yes, तो sir. तो डी जब पॉजिटिव होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार काटता है
और डी जब नेगेटिव होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटता है। बात समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. भाई मैं वापस भी लिखवाऊंगा इस बात को वैसे तो, लेकिन वापस मेरे साथ रिपीट करो कि डी अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कंप्लीट काटता है। डी अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है। काटता है। और डी जब नेगेटिव होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटता। नहीं काटता है। इसका मतलब अगर डी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा या ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ये एक्स एक्सिस है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. पहले वाले केस में ए पॉजिटिव है, दूसरे वाले केस में ए नेगेटिव है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, डी अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है? So, ग्राफ yes, ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। अगर ए पॉजिटिव है और ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो मतलब ये हमेशा ऊपर रहेगा, हाँ या ना? yes, sir. यस सर। और ए अगर नेगेटिव है और ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो हमेशा नीचे रहेगा। Yes, यस सर। अच्छा, अब देखो ये दोनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले जो केस हैं, ये वाले केस इंपॉर्टेंट कैसे हैं? इस वाले केस में क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी है? पॉजिटिव। Yes, sir. यस सर। और इस वाले केस में क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो डी अगर नेगेटिव होता है और ए पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है किसी भी एक्स के लिए, और डी नेगेटिव होता है और ए नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे एक केस और रह गया। अगर डी 0 हो जाए तो क्या होगा बेटा? So single Point पे कट करेगा। only one way. वे पे कट करेगा। डी अगर 0 है तो टच करेगा। क्या करेगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा। टच करेगा। हाँ, डी अगर 0 है, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव दो केस होंगे। ए पॉजिटिव होगा तो इस तरह से टच करता हुआ जाएगा, और ए अगर नेगेटिव होगा तो इस तरह से टच करता हुआ जाएगा। आप ये सोचो डी 0 है तो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। Yes, यस sir. वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वर्टेक्स कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इसलिए टच करता है ये, इसलिए इसको क्या करता है? ये टच करता है। टच। हाँ, तो देखो मैं इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को वापस रिपीट करता हूँ और आपसे ही रिपीट कराता हूँ। डी अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करना मतलब रियल रूट होना। डी नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। नहीं कट करेगा। कट नहीं करने का मतलब क्या है? इमेजिनरी रूट होना। इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स होना। और डी 0 है तो क्या करेगा? एक ही point पे cut करेगा. जगह पे कट करेगा। टच करेगा। टच इसे बोलते हैं टच करना, कि भाई इसे क्या करेगा? वो टच करेगा। टच करता है तो इसका मतलब दोनों रूट रियल हैं और कैसे हैं? इक्वल हैं। इक्वल। हाँ, दोनों रूट रियल और इक्वल हैं। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ये जो बात थी ना, ये जो स्पेशल केस था ये वाला, इस केस को मैं अगली स्लाइड में लिखवाऊंगा। लिख लो, इफ डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, if D negative A positive, then quadratic ax square plus bx plus c ये हमेशा पॉजिटिव है। दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x belongs to R। कि अगर D नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, तो दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x belongs to R। D अगर नेगेटिव है, A पॉजिटिव है तो। ठीक बात? यही बात पढ़ी थी अभी हमने। यस सर। अच्छा, Yes, sir. और अगर D नेगेटिव है और A नेगेटिव है तो क्या है बताओ जरा? Quadratic is always हाँ। value का
then this quadratic is always negative. This is always negative for all x belongs to R. अब देखो ये हमसे बार बार पूछते हैं कि बताओ ये हमेशा पॉजिटिव है तो क्या है, ये हमेशा नेगेटिव है तो क्या है। तो हमेशा पॉजिटिव है तो ये दो कंडीशन लगा दो, और हमेशा नेगेटिव है तो ये दो कंडीशन लगा दो। लगा दोगे? यस Yes, sir. पक्का लगा दोगे? Excuse me, Yes. sir. हाँ बेटा बताओ। सर अगर D और A दोनों नेगेटिव है तो सर मतलब सर जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी तो हो सकता है सर डाउनवर्ड। कैसे हो सकता है पता? D नेगेटिव है अगर और A नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। अब डाउनवर्ड होगा, जैसे ये सोच डाउनवर्ड होगा, अगर वर्टेक्स ऊपर हुआ तो डाउनवर्ड कैसे होगा? वर्टेक्स नीचे आ ऊपर जाए इसके। भाई ये सोच, इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या है? -d/4 है। हाँ है ना? यस Yes, sir. सर। अब D भी नेगेटिव है, A भी नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल कैसा है? नेगेटिव। ओवरऑल कैसा है? ये नेगेटिव है। ओवरऑल नेगेटिव है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो नीचे ही होगा ना ग्राफ पॉइंट। यस सर। यस सर। भाई अगर वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो हमेशा नीचे ही तो होगा x एक्सिस से। यस सर। देवांशी तू बता बेटा। हाँ सर समझ आ गया। समझ आ गया ना? चलो अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाऊंगा, है ना? आपको मुझे बताना है, मैं जो जो पूछूंगा उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है? यस सर। आप मुझे फटाफट समझाओ ए के बारे में क्या विचार है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव बहुत बढ़िया, ए पॉजिटिव है, शाबाश, ए पॉजिटिव है। बताओ सी के बारे में क्या ख्याल है? नेगेटिव। सी नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। बताओ डी के बारे में क्या ख्याल है? पॉजिटिव। डी पॉजिटिव है। अच्छा बी के बारे में बता सकते हो, बी कैसा है? बताओ बी कैसा है? नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव अच्छा, बी के बारे में देखूं कैसे? तो बी के बारे वर्टेक्स में नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, One सम to ऑफ be- अरे 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 तसल्ली तसल्ली। बी के बारे में वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है -b/2। नेगेटिव होगा। सुन लो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है -b/2 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अब बताओ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है? -b/2 है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। अब -b/2 है, पॉजिटिव कब होगा? ए पॉजिटिव है तो -b/2 है, पॉजिटिव कब होगा? पूछ के बताओ। जब भी नेगेटिव होगा। जब बी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सही बात। तो ये चारों चीज का आइडिया लग गया इस ग्राफ में। यस सर। सर -b/2 सर पॉजिटिव क्यों किया? बेटा पॉजिटिव है, y एक्सिस के राइट साइड में है, x इसका कैसा है? इधर x पॉजिटिव ही होगा ना भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने वर्टेक्स दिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है बेटा? नेगेटिव। अरे पॉजिटिव यार, x फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है भाई, ऐसा अत्याचार ना करो, ठीक है? चलो एक, अरे यार ये क्या आ गया? पेजेस खत्म हो गए सर। क्या हुआ? पेज खत्म हो गई। हाँ स्लाइड्स खत्म हो गई। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। अब सबको वापस आ गया, दिखाई देने लगा सही? यस चलिए अब देखो, मैं वापस एक ग्राफ और बनाता हूँ, है ना? उसमें आप बताना कि क्या क्या चीजें हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये ठीक है?
अब आप मुझे बताओ बच्चों, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत बढ़िया। नेगेटिव बताओ सी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा डी बताओ, डी पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत बढ़िया। बताओ बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बी पॉजिटिव है। Positive. शाबाश, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। चलो एक ग्राफ और बनाता हूँ मैं, है ना? सर ये कलर थोड़ा सा डरा रहा है सर। ये कलर थोड़ा डरा रहा है। भैया बी के बारे में देख, कैसे देखा? बी का दोबारा बता हाँ, दो। तो बी के बारे में देख, माइनस बी अपॉन 2a ये वर्टेक्स है, ठीक है? अब माइनस बी अपॉन 2a ये जो वर्टेक्स है, माइनस बी अपॉन 2a कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे वर्टेक्स है, हाँ या ना? यस सर। अब माइनस बी अपॉन 2a पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b अपॉन 2a नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। अब देख a नेगेटिव है, तो b कैसा होना चाहिए कि नेगेटिव हो जाए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो मैं तुम्हें इसको भी समराइज कर देता हूँ, इसको भी आसान कर देता हूँ। अगर a और b दोनों अपोजिट साइन के हैं, if a and b are of opposite in sign, मतलब a और b अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वर्टेक्स y एक्सिस के राइट साइड होता है। लिख लो, वर्टेक्स लाई राइट साइड ऑफ y एक्सिस, राइट साइड ऑफ y एक्सिस, कि y एक्सिस के राइट साइड होता है। अगर a और b दोनों अपोजिट साइन के हैं तो वर्टेक्स लाई राइट साइड। तो वर्टेक्स अगर राइट साइड में है तो हमें क्या लिखना है? a और b अपोजिट साइन के लेने हैं, ठीक है? इफ a एंड b आर ऑफ सेम इन साइन, लेफ्ट एक्सिस। हाँ, आर ऑफ सेम इन साइन, then vertex lie left of y axis। अब आसान हो जाएगी चीजें, Yes, sir. लिख लो ये दोनों बातें। ये दोनों बातें लिखने के बाद लाइफ तुम्हारी आसान हो जाएगी एकदम। यस सर। चलो अब मैं एक दो ग्राफ और पूछूंगा आपसे, है ना? आप मुझे बताना, अगर ग्राफ बेटा जी ये हो तो बताओ ए कैसा है? Sir, ये positive. पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। बताओ बी कैसा है? Sir, नेगेटिव। positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive, भाई sir. वर्टेक्स लेफ्ट साइड में है, वाई एक्सिस के Sir, same sign है लेफ्ट। दोनों का. वर्टेक्स वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है, तो ए और बी का साइन क्या होगा? सेम होगा। Same. सी बताओ, सी। पॉजिटिव। पॉजिटिव। बहुत Positive. बढ़िया। डी बताओ, डी। पॉजिटिव। Negative. नेगेटिव। एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, क्यों जी? Yes, sir. अरे कर रहा है क्या एक्स एक्सिस को कट? ये नहीं कर रहा था. हाँ, तो डी कैसा है? नेगेटिव। चलो एक और बताओ। ये हमारे पास ग्राफ है, बताओ ए कैसा है? नेगेटिव। Negative. शाबाश। बताओ बी कैसा है? नेगेटिव। Negative. शाबाश। बताओ सी कैसा है? पॉजिटिव। Positive. बताओ डी कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। Yes. चमका या नहीं चमका भाई अभी भी? यस Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, अभी और चमक जाएगा, टेंशन ही मत लो, किसी बात की टेंशन ही नहीं है सर हमें। एक बार सर दोबारा बता। बेटा दोबारा नहीं बताऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। चलो इस वाले येलो वाले में कट करने को पॉजिटिव। एक मिनट बेटा, बता चुका हूँ मैं। अमन, बहुत बैड मैनर्स हैं ये, इतना प्यार से बताने के बावजूद यार ऐसे बार बार पूछना गलत बात। थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ा कर। हाँ, इस वाले ग्राफ में बताओ ए कैसा है बेटा? पॉजिटिव। शाबाश, बहुत बढ़िया, ए पॉजिटिव। बताओ बी कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि वर्टेक्स राइट साइड में है तो ए और बी अपोजिट साइन के होंगे।
बताओ सी कैसा है, पॉजिटिव बताओ डी कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव। भाई एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए डी कैसा है, नेगेटिव। अच्छा चलो एक और बनाते हैं, हम एक और बनाते हैं इसी से। आप लोग बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना? यस सर। बताओ ए कैसा है, नेगेटिव। बताओ बी कैसा है, नेगेटिव। वर्टेक्स लेफ्ट साइड में है तो वी नेगेटिव। अच्छा बताओ डी कैसा है, डी पॉजिटिव। एक्स एक्सिस को काट रहा है ग्राफ। हाँ बताओ सी क्या है, जीरो। अरे सी क्या है, जीरो। तो आपकी ओरिजिन से पास होता है तो सी क्या होता है, जीरो। भाई अगर सी पॉजिटिव होता तो ऊपर काटता, सी नेगेटिव होता तो नीचे काटता, और जब ना ऊपर काट रहा है ना नीचे काट रहा है, जीरो से पास हो रहा है, तो सी कैसा है, जीरो। अब भाई सबका रोल समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ अभी भी। हो गया सर। हाँ बेटा बता क्या पूछ रही है? सर एक बार स्लाइड पीछे करो ना। एक स्लाइड पीछे कर ली लो। सर एक मिनट। सर हो गया, आप कर लो आगे। और कर लूँ अब आगे? लिखा नहीं होगा तूने ये? मेरा नहीं हुआ। अरे लिखा नहीं होगा तुमने ये? लास्ट का लिखना रह गया था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो अब बताओ ये ग्राफ में सब चीजों का रोल, हमने देखो आज यहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों। ग्राफ बनाने सीखे पहले तो हमने खूब सारे ग्राफ बनाए, ये ग्राफ ये ग्राफ ये ग्राफ ये ग्राफ, हमने तो पहले ग्राफ सीखे है ना। और उन ग्राफ बनाने के बाद हमने फिर ए बी सी डी सबका रोल सीखा, हाँ या ना? यस। पक्की बात? यस अब ऐसा करता हूँ मैं आपके सामने बोर्ड पे 10 क्वाड्रेटिक के फंक्शन लिख रहा हूँ, आपको उनकी ग्राफ बनाने हैं, ठीक है सर? होमवर्क है। हाँ ये एक्स्ट्रा होमवर्क है, ठीक ये है। आपके पास एक्स्ट्रा होमवर्क है। सर अभी करना है घर पे? ये घर पे करना है, अभी तो कैसे कर पाओगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो शायद दे चुका मैं, सॉरी बच्चों। सर व्हाट्सएप पे सेंड भी करना y हाँ ग्रुप पे सेंड करना, y ग्राफ बनाने हैं सबके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नंबर 2 y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। नंबर 3 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। नंबर 4 y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2। नंबर 5 y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। नंबर 6 y इज इक्वल टू, अरे अभी टेंशन मत ले, सब ले ले तू यार एक बार अभी, है ना। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। नंबर 7 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नंबर 8 y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। नंबर 9 y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। नंबर 10 y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। नंबर 11 y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। नंबर 12 y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। नंबर 13 y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1।
नंबर 14 y is equal to minus x square minus 2. Number 15 y is equal to minus x square plus x plus 1. 15 दे दिया भाई मैंने आपको। बस सर इतना ही ना सर, बस